इम्पैक्ट में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस इज डिजिटल फुटप्रिंट, कि हम जो भी काम कर रहे हैं, जैसे अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप उसमें लाइक पे क्लिक करते हो, आप चैट में कोई मैसेज लिखते हो, आपने कितने मिनट मेरी वीडियो देखी, मेरी वीडियो किस टॉपिक की थी और आपने कितनी देर देखी, इसी के बेसिस पे आपको फर्दर सजेशंस आते हैं, है ना। सो ये सब कुछ हम जो भी काम कर रहे हैं, वट एवर एक्टिविटीज वी आर परफॉर्मिंग ऑन इंटरनेट इज बीइंग रिकॉर्डेड समवेयर, और इस प्रोसीजर को हम डिजिटल फुटप्रिंट कहते हैं। सो डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है? What is digital footprint? When every activity of yours on internet is recorded somewhere permanently. So it is being recorded somewhere and that is digital footprint. So digital footprint में आपके कंप्यूटर की कुकीज़ यूज़ हो जाती है, आपकी ब्राउज हिस्ट्री यूज़ हो जाती है, ठीक है। अब इसमें भी दो तरह का डिजिटल फुटप्रिंट होता है, एक होता है एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट, एक होता है पैसिव। ये सारे नोट्स आपको ऑलरेडी दे दिए गए हैं, आई हैव शेयर्ड द ड्राइव लिंक, उसके अंदर सोसाइटल इम्पैक्ट की एक पीडीएफ है, उसमें सारे नोट्स हैं, तो थ्योरी आप वहां से इसकी लर्न कर सकते हो, ठीक है। सो एक्टिव और पैसिव जो है हमारे पास, इसका क्या मतलब है? एक्टिव इज जैसे जो आप अभी कर रहे हो, व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग इन द चैट, है ना, व्हेन यू आर क्लिकिंग ऑन द लाइक बटन ऑफ अ वीडियो, व्हेन यू आर ब्राउजिंग समथिंग ऑफ योर ओन विश, सो दैट इज कॉल्ड एक्टिव फुटप्रिंट, ठीक है। जब हम इंटेंशनली, हमें पता है कि हाँ ये चीज कहीं पर स्टोर होने वाली है, सो वो हमारा एक्टिव फुटप्रिंट हो जाएगा। पैसिव फुटप्रिंट होता है जब आपको पता भी नहीं है कि ये चीज भी रिकॉर्ड हो रही होगी, पर दैट इज ऑल्सो बीइंग रिकॉर्डेड। जैसे आपने अपना खोला इंस्टाग्राम या आपने खोला फेसबुक और गलती से आपने पहली स्टोरी देख ली, है ना। अब आप जब पहली स्टोरी देखते हो तो उसके बाद आप कुछ टच ना भी करो तो भी अगले से अगली स्टोरी चलती रहती है, और उन स्टोरीज में एड्स भी आती रहती है ना। अब अगर वो ऐड आपने स्किप कर दी या वो ऐड आपने पूरी देख ली, आपने दिमाग में सोचा भी नहीं होगा कि इससे कोई फर्क पड़ता है, बट उससे भी फर्क पड़ता है। अगर आपने एक टाइप की ऐड पूरी देखी है तो वो आपको उसी तरह की ऐड और दिखाता रहेगा, है ना। और अगर आपने स्किप कर दी तो उस तरह की एड्स कम आएंगी। सो बेसिकली कि वो चीज़ हम सोच भी नहीं रहे कि हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं, वो तो सिर्फ हो रही है, ठीक है। गूगल ड्राइव पे पारस और टेलीग्राम पे भी है। सो हाँ, वही जो इंग्लिश में आपका एक्टिव पैसिव का डिफरेंस होता है वही यहाँ पर भी है। सो एक्टिव जब हम कर रहे होते हैं और पैसिव जो हो रहा होता है ना। सो एक्टिव इज व्हेन समबडी इज डूइंग समथिंग, पैसिव इज व्हेन समथिंग इज बीइंग डन। सो पैसिव जो हो रहा होता है हमें पता ही नहीं कि ये भी रिकॉर्ड हो रहा होगा, तो दैट इज कॉल्ड पैसिव फुटप्रिंट, ठीक है। सो इसमें आपके पास रील्स, शॉर्ट्स, ये सारे एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो कि ये पैसिव में आ जाते हैं। सो ये तो हो गया, चलो डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है। यू हैव टू बी वेरी सिक्योर, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन कभी भी आपको शेयर नहीं करनी चाहिए जो कॉन्फिडेंशियल साइट्स नहीं हैं उन पे। सो बी वेरी केयरफुल वाइल यूजिंग योर स्टफ। और अपने पासवर्ड सेव करने की जो ऑप्शन आती है, तो जो इंपॉर्टेंट पासवर्ड्स हैं ट्राई करो कि सेव ना करो, क्योंकि वो कुकीज़ में सेव होते हैं, माइट बी मिस यूज। हाँ, अगर डेडिकेटेडली सारी क्लासेस करोगे और क्वेश्चन सही से प्रैक्टिस करोगे समझ के, तो यू कैन डॉक्टर जी, ठीक है। सो चलिए अभी हम इसके बाद अगली चीज करते हैं, वो है नेटिजन। बताओ नेटिजन क्या होते हैं? एक सिटीजन होते हैं, है ना। सिटीजन कौन होते हैं? जो सिटी में रहते हैं, जो सिटी में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, दोज आर सिटीजन्स। नेटिजन्स कौन से होते हैं? जो इंटरनेट पे रहते हैं, जैसे कि आप लोग, हम लोग, है ना। सो हम क्या करते हैं? हम सारा टाइम नेट पे रहते हैं। हम कभी पढ़ने के लिए, कभी पढ़ाने के लिए, कभी एंटरटेनमेंट के लिए, कभी कम्युनिकेशन के लिए, किसी ना किसी पर्पस के लिए आप इंटरनेट यूज़ करते हो। कभी किसी को वीडियो कॉल करनी है, कभी आपको अपने नोट्स चेक करने हैं, कभी आपको क्लास अटेंड करनी है, कभी आपको क्लास देनी है, कभी आपको एंटरटेनमेंट के लिए कोई वीडियो देखनी है। सो यू आर यूजिंग इंटरनेट ऑल द टाइम। सो वी आर नेटिजन्स, वी लिव ऑन इंटरनेट। अभी आपने ना कभी आप मुझसे पर्सनली मिले हो, ना मैं आपसे कभी पर्सनली मिली हूँ, तो हम एक दूसरे को कैसे जानते हैं? इंटरनेट की हेल्प से, है ना। इंटरनेट है तो आई नो कि हाँ देयर इज समवन अपूर्वा लिविंग इन सो एंड सो सिटी, स्टडिंग इन सो एंड सो क्लास, है ना। और ऐसे आपको पता है मेरे बारे में। सो दैट इज नेटिजन। अब जब हम नेटिजन होते हैं, जैसे हम यहाँ पर कहते हैं स्पैम मत करो। नाउ स्पैम इज व्हाट? स्पैम इज अ वर्ड विच मीन्स गिविंग अ नंबर ऑफ अनवांटेड मैसेजेस, है ना। आप किसी को लगातार मैसेजेस भेजे जा रहे हो जिसमें वो इंटरेस्टेड नहीं है। सो आप एक ही जैसा मैसेज बार बार भेजते हो, ठीक है, उसे स्पैम कहते हैं।
सो ये भी नेटिजन्स की टर्म है ना, रियल लाइफ में थोड़ी कोई स्पैम करता है. वैसे तो रियल लाइफ में भी स्पैम करता है ना, जैसे आप लोग अपनी मम्मी को बुलाते हो, मम्मी मम्मी मम्मी, अरे आ जाएंगी यार, एक बार मम्मी बोला है तो कितनी बार बोलोगे. तो वो भी स्पैम होता है, बट यहाँ पर एक्चुअली में स्पैम है. सो व्हेन यू कीप सेंडिंग द सेम मैसेज अगेन एंड अगेन, या फिर आप एक ही मैसेज बहुत सारे लोगों को भेजते हो, जैसे प्रमोशनल ईमेल्स आती हैं कि भाई ये खरीद लो या ये इतना ऑफर चल रहा है, तो द सेम मैसेज इज सेंड टू सो मेनी पीपल्स, एंड इवन इफ दे वांट और नॉट, दैट इज नॉट कंसिडर्ड, वो सिर्फ जाता है सबके पास. ठीक है. सो रिपीटिंग मैसेजेस, सो दैट इज स्पैम. सो नेटिजन्स को स्पैम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बताओ. नेटिजन्स को स्पैम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए. सो नेटिजन्स को स्पैम नहीं करना चाहिए. वी शुड नॉट डू इट. सो नेटिजन से रिलेटेड ही आपके पास आते हैं नेटिकेट्स. ठीक है. सो ये आपको पेपर में आ सकता है कि राइट एनी 3 नेटिकेट्स या राइट एनी 4 नेटिकेट्स विच नेटिजन्स शुड फॉलो. सो उसमें क्या है, बी प्रिसाइज, है ना. अब जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि मैं लाइव सोसाइटल इम्पैक्ट की क्लास लूंगी, और मैं यहाँ पे पढ़ाने की जगह बैठ के गप्पे ही मारी जाऊँ. सो एम आई बीइंग प्रिसाइज? नहीं ना. आपने इंटरनेट पे किसी को बुलाया है कि आप ये चीज कराओगे, तो आप वही कराओ. सो बी प्रिसाइज अबाउट योर थिंग. आप क्या शेयर करना चाहते हो, बी प्रिसाइज, बी टू द पॉइंट. सो दैट इज बी प्रिसाइज. बी रिलायबल. गलत चीज मत पढ़ाओ. नहीं पढ़ाना है तो ना पढ़ाओ, पर गलत मत पढ़ाओ, है ना. सो बी रिलायबल. बी ऑथेंटिक, कि आप सही इंफॉर्मेशन ही डिलीवर करें. बी पोलाइट. Don't use abusive words. Don't use harsh words for someone. So you should be precise, you should be reliable, you should be polite, you should be respectful. ठीक है. दूसरे के टाइम की रिस्पेक्ट करो, दूसरे के हाँ सारी पॉलिसीज फॉलो करो, कोई भी साइबर क्राइम में इंडल्ज मत हो. सो वो सब आपके पास नेटिकेट्स हैं. सो नेटिकेट्स इज टेकन फ्रॉम एटिकेट्स ओनली ना. हमें बचपन से सिखाया जाता है कि घर पे कोई आ रहा है तो नमस्ते करो. जब उनके सामने समोसे और जलेबी रखे जाएं तो पहले उनको खाने दो, तुम बाद में खा लेना, है ना. सो दोज आर योर नेटिकेट, दोज आर योर एटिकेट्स. वैसे ही यहाँ पर क्या होते हैं, नेटिकेट्स. सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ द नेटिकेट्स. ठीक है. सो ये आपको पता होना चाहिए नेटिजन क्या होता है, नेटिकेट्स क्या होते हैं. अब इसके बाद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास जिस पे क्वेश्चंस आते हैं वो है आईपीआर. आईपीआर की फुल फॉर्म एनीवन? एग्जैक्टली वर्षिता. What is the full form of IPR? IPR की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. ठीक है. नाम से पता चल रहा है इंटेलेक्चुअल मतलब. इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है, जो दिमाग से बनाई जाए, है ना. एक तो प्रॉपर्टी होती है कि भाई ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा घर है, ये जो भी कुछ है वो तो चलो खरीदी हुई है, वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं. इंटेलेक्चुअल जो हम अपने दिमाग से क्रिएट करते हैं, जैसे ये मैं यहाँ लिख रही हूँ, आई एम नॉट रीडिंग फ्रॉम एनी बुक, आई एम नॉट यूजिंग एनी PDF, आई एम जस्ट राइटिंग हेयर एंड एक्सप्लेनिंग यू द थिंग. दिस इज माई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, राइट. अगर आप मेरी इस वीडियो को रिकॉर्ड करके कहीं पे शेयर करते हो, ठीक है, सेइंग दैट इट इज योर्स, तो गलत है. बट ऑब्वियसली अगर आप सिर्फ मेरा चैनल प्रमोट करने के लिए किसी को शेयर कर रहे हो कि मैम का लेसन है ये देख लो, दैट इज गुड. बट अगर आप इसका रिकॉर्ड कर लेते हो और आपने मान लो अपना एक अलग चैनल यूट्यूब पे बना लिया, ठीक है, सो यू हैव मेड अनदर चैनल एंड यू रिकॉर्ड पार्ट ऑफ माई वीडियो एंड यू अपलोड ऑन योर चैनल, दैट इज रॉन्ग. वो एक क्राइम है, ठीक है, विच गोज अगेंस्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. तो ये मेरी प्रॉपर्टी है, इस पर मेरा राइट है. मेरी परमिशन के बिना आप इसको कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते हो. सेइंग योर्स, ठीक है, ये कह के यूज कर रहे हो कि मैम की वीडियो है देख लो, दैट इज परफेक्टली फाइन. बट सेइंग कि ये लो मैं तुम्हें पढ़ा देता हूँ, ये लो मेरे चैनल पे देख लो, दैट इज रॉन्ग. सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई भी प्रॉपर्टी जो हम अपने दिमाग से बनाते हैं, फिर वो चाहे वीडियो हो, चाहे वो कोई ड्राइंग हो, चाहे वो कोई गाने के लिरिक्स हो, चाहे वो कोई स्टोरी हो, नॉवल हो, बुक हो, कोई साइंटिफिक इन्वेंशन हो, है ना. जो आर्टिस्ट होते हैं वो ट्रेडमार्क्स बनाते हैं, जैसे अनअकैडमी का लोगो है, मैकडोनल्ड्स का लोगो है, एडिडास का लोगो है. सो those all things comes under intellectual properties.
गुड मॉर्निंग देवांश। अभी बताती हूँ कार्तिक, ठीक है। सो दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और उसके ऊपर जो राइट्स हमें मिलते हैं उन्हें हम आईपीआर कहते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो राइट है वो है कॉपीराइट, दूसरा है पेटेंट, एंड देन वी हैव ट्रेडमार्क। तो आपको ये तीनों के बारे में पता होना चाहिए। कॉपीराइट जो है वो अपने आप मिल जाता है। कॉपीराइट के लिए हमें कहीं पे भी, हाँ, कॉपीराइट के लिए हमें कहीं पे भी अप्लाई नहीं करना पड़ता है ना। सो कॉपीराइट इज द मोमेंट आई अपलोड द वीडियो, इट्स माइन, है ना। जैसे ये लाइव स्ट्रीम खत्म हो गया, इवन ये लाइव स्ट्रीम चल भी रही है, दिस इज माई थिंग और मेरा इसके ऊपर कॉपीराइट है, नोबडी एल्स कैन यूज इट विदाउट माई परमिशन, ठीक है। सो दैट इज कॉपीराइट। अगर आपने कोई बुक पब्लिश करी है, उस बुक पे आपका कॉपीराइट है, उसमें लिखी हुई हर चीज पे आपका कॉपीराइट है। बट अगर आपसे पहले किसी ने सेम चीज लिखी होगी वर्ड टू वर्ड, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप वर्ड टू वर्ड किसी और का कंटेंट अपनी पब्लिकेशन में नहीं डाल सकते, ठीक है। जो जनरल फैक्ट्स हैं वो तो वर्ड टू वर्ड ही होते हैं, बट जो अपना ओपिनियन है वो वर्ड टू वर्ड किसी और से मैच नहीं हो सकता। सो उसे प्लेजरिज्म कहते हैं। सो कॉपीराइट में भी दो तरह के ऑफेंस होते हैं। एक तो होता है हल्का फुल्का सा, हल्का फुल्का जो है वो है प्लेजरिज्म, ठीक है, जिसके लिए जेल वगैरह नहीं होती, तो वार्निंग्स मिल सकती हैं, थोड़ा मॉनेटरी फाइन हो सकता है, या आपकी जो पब्लिकेशन है वो बैन हो जाएगी, ठीक है, तो वो हो सकता है। सो दैट इज कॉल्ड प्लेजरिज्म। और दूसरा जो है वो है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, विच इज अ बिट सीरियस ऑफेंस। तो प्लेजरिज्म तो आप सब में से कभी ना कभी किसी ने किया ही होगा, है ना। कभी फिजिक्स की फाइल या कभी आईपी का प्रोजेक्ट या किसी और चीज़ की फाइल दूसरे दोस्त से मांगा और उठाकर दे दिया, किया है ना। किस किस ने प्लेजरिज्म किया है, ऑनेस्टली बताओ। किसी और का काम, मतलब हो सकता है किसी और का होमवर्क वर्ड टू वर्ड चेपा, ये तो हर किसी ने किया होगा कि किसी भी फ्रेंड का होमवर्क है और उसको वर्ड टू वर्ड चेप दिया अपनी नोटबुक में, है ना। सो कभी ना कभी हमने प्लेजरिज्म तो किया ही होता है, ठीक है। सो प्लेजरिज्म नहीं करना चाहिए। अगर आप प्लेजरिज्म कर रहे हो तो यू शुड मेंशन। अब आप अपना प्रोजेक्ट कर देने के बाद ये तो नहीं लिख सकते ना, आई हैव टेकन दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम सार्थक फ्रॉम सेक्शन बी, वी कांट राइट दैट। बट येस, यू कैन राइट नेम ऑफ सम बुक्स कि आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली। यू कैन राइट द नेम ऑफ सम वेबसाइट्स जहाँ से हमें इंस्पिरेशन मिली, ठीक है। सो वी कैन टेल दैट। फाइन, हाँ, तो कभी ना कभी किया होता है, ठीक है। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट जो है वो सीरियस ऑफेंस है। जैसे कि अगर मैं किसी और की वीडियो का पार्ट अपनी वीडियो में डालूं बिना परमिशन लिए, और वो मोनेटाइज्ड है और मेरी वीडियो भी मोनेटाइज्ड है। अगर मेरी वीडियो मोनेटाइज नहीं है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट द थिंग इज कि मैं किसी और का कंटेंट, जैसे हम गाने नहीं यूज कर सकते, है ना, हम गाने अपनी वीडियो में यूज नहीं कर सकते क्योंकि उससे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। क्यों आ जाता है कॉपीराइट स्ट्राइक? कि भाई वो तो किसी और का कंटेंट है, तुम अपने में कैसे कर रहे हो व्यूज बढ़ाने के लिए, तो यू कैन नॉट डू दैट। सो दैट इज कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, ठीक है। सो वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो जाता है, जिसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। और यूट्यूब पे तो बहुत स्ट्रिक्ट स्ट्रैटेजी है इसकी कि अगर आपको 3 कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ गए तो आपका चैनल ही गया, ठीक है। गुड मॉर्निंग इशिका। यू शुड रीड दीज टर्म्स वत्सल। एनसीएस मतलब? गुड मॉर्निंग वृंदा। File handling is done, Arman. One shots are done. Even we have done PYQs of file handling. Please check the recent videos. ठीक है। अब पेटेंट जो है वो हमें रजिस्टर कराना पड़ता है। ये होता है साइंटिफिक इन्वेंशंस के लिए। जैसे कोविड की वैक्सीनेशन बनी या कोई और नया डिवाइस हमने क्रिएट किया है, तो उसके लिए हम प्रॉपर गवर्नमेंट के पास पेपर्स फाइल करते हैं, फिर हमें उसके ऊपर पेटेंट मिलता है उसको बनाने के फॉर्मूला के ऊपर। एंड द पेटेंट इज रजिस्टर्ड फॉर 20 ईयर्स। 20 साल के लिए आपके पास जो पेटेंट है वो रजिस्टर होता है। अच्छा, ओके। सो दिस इज साइंटिफिक इन्वेंशंस के लिए पेटेंट होता है। ट्रेडमार्क होता है लोगो एंड टैगलाइन के लिए। जैसे हमारी अनअकैडमी की क्या है, अनअकैडमी का लोगो है, एंड टैगलाइन क्या है, लेट्स क्रैक इट, है ना। सो नोबडी एल्स कैन यूज इन द सेम प्रोफेशन, मतलब एजुकेशन के फील्ड में कोई और उसको यूज नहीं कर सकता, बट ऑब्वियसली आप कोई और प्रोफेशन में उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। सिमिलर वे, जैसे किसी का भी है, पिज्जा हट डोंट कुक वेंसडे करके एक लाइन है, तो नोबडी एल्स कैन यूज दैट, है ना। एडिडास की कोई लाइन है, वो नहीं कर सकते। सो जो भी आपके लोगोस हैं
और जो टैगलाइंस हैं दैट कैन नॉट बी यूज्ड बाय एनी अदर ब्रांड विद इन दी सेम प्रोफेशन. अगर प्रोफेशन अलग है तो कर सकते हैं, बट सेम के अंदर नहीं कर सकते. क्या पूछ रहा है विक्रम? कोई सी भी बुक फॉलो कर लो बेटा. बाकी मेरे नोट्स चाहिए तो मेरे नोट्स आपको गूगल ड्राइव पे मिल जाएंगे. उसका लिंक मैंने कम्युनिटी पे शेयर किया हुआ है, टेलीग्राम पे भी शेयर किया हुआ है, मैं अभी यहाँ पे भी शेयर कर देती हूँ. तो आप सारे नोट्स वहाँ से ले सकते हो और उसको पढ़ सकते हो. अभी कोई फ़ायदा नहीं है विक्रम एसक्यूएल डाउनलोड करके, अभी रहने दो. अभी सिर्फ थ्योरी पढ़ो. इट्स नॉट द टाइम टू सिट एंड डाउनलोड एसक्यूएल एंड प्रैक्टिस द क्वेरीज. दिस इज़ माई ऑनेस्ट ओपिनियन. मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी. मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रोग्रामिंग करके देखो, प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करो. बिना प्रैक्टिस किए कुछ नहीं होता. आई एम द वन हु ऑलवेज सेज कि डू इट. बट पेपर से 4 दिन पहले आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा है एंड यू वांट मी टू टेल यू कि सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करो, देन आई एम सॉरी, डोंट इंस्टॉल. जस्ट प्रैक्टिस योर क्वेरीज, अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स ओनली. कहाँ गया फोल्डर? क्लास 12 here. Share anyone with the link. ठीक है जी. आई एम जस्ट शेयरिंग द लिंक. एक सेकेंड रुक जाओ. दिस इज द लिंक ऑफ द ड्राइव. यहाँ से जाकर आप अपने सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है जी, फाइन. आई होप आप सबको मिल जाएंगे. एक बार ऑलरेडी करवाया है अखिल कल, अभी दोबारा भी करेंगे जब पीवाई क्यूज करेंगे. तो CBSE पीवाई क्यूज अरमान आई विल बी कवरिंग ऑन द चैनल इन द अपकमिंग 4 days. ठीक है, सो वो सब यहाँ पर हो जाएंगे. डोंट वरी अबाउट दैट. चलो फाइन, कर सकते हैं दर्श. जनरल नॉलेज है. सो ये IPR हो गया. इसके बाद आपको पता होना चाहिए साइबर क्राइम के बारे में. सो साइबर क्राइम क्या होता है? एनी क्राइम विच इन्वॉल्व्स कंप्यूटर, इंटरनेट, है ना. जहाँ पर इंटरनेट इन्वॉल्व है और कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड डिवाइस इन्वॉल्व है और आप कोई क्राइम करते हो, सो दैट क्राइम इज अ साइबर क्राइम. साइबर क्राइम के एग्जाम्पल्स में आपके पास क्या क्या आता है? हैकिंग, क्रैकिंग, फिशिंग, फार्मिंग, स्पैमिंग भी वैसे तो क्राइम ही होता है. देन वी हैव साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग. और बताओ कोई रह गया? अच्छा, गलत लिंक पिन हो गया. अरे अभी ठीक है. नहीं, पांडास पार्ट 2 नहीं आ रहा. ठीक है. हाँ, स्टॉकिंग, प्राची. नहीं, चांसेस कम है दृष्टि, बट एक गो थ्रू दे लेना अच्छी बात होती है. हैकिंग आ सकता है, हैकिंग, क्रैकिंग, फिशिंग आ सकता है. सो यू शुड रीड साइबर क्राइम्स वंस. आइडेंटिटी थेफ्ट, यस, वेरी गुड. आइडेंटिटी थेफ्ट. तो हैकिंग होता है अनऑथराइज्ड एक्सेस टू समवन एल्स कंप्यूटर. किसी दूसरे के कंप्यूटर को आप अनऑथराइज तरीके से यूज करते हो, उसे हैकिंग कहते हैं. सेम इज क्रैकिंग, बस फर्क इतना है कि हैकिंग में हमारी इंटेंशन बुरी नहीं होती है. सो हैकिंग में, हैकिंग आर बेसिकली वाइट हैट हैकर्स. सो वी डू इट विदाउट एनी रॉन्ग इंटेंशन. ये कौन से हैकर्स होते हैं? जैसे मान लो फेसबुक ने कोई नया फीचर लॉन्च किया. अब ये हैकर्स क्या करेंगे? उसको हैक करने की कोशिश करेंगे. तो अगर इन्होंने सक्सेसफुली फेसबुक को हैक कर लिया तो वो बड़े आराम से फेसबुक को बताएंगे कि देखो जी, मैंने तो आपकी साइट से डेटा हैक कर लिया, ऐसे ऐसे ऐसे. तो फिर फेसबुक उनको
पैसे देगा ऑब्वियसली कि वो पूरी डिटेल्स बताए ताकि फेसबुक उसको फिक्स कर सके. सो वो किसी को हार्म पहुंचाने के लिए नहीं कर रहे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, ना ही किसी को ब्लैकमेल करके पैसे ले रहे हैं. दे आर बेसिकली दी हैकर्स हु वर्क टू फाइंड आउट दी बग्स इन अ साइट, है ना. किसी भी साइट से हैकिंग हो सकती है, तो वो ये ट्राई करते रहते हैं कि कौन सी साइट जो है हैक हो सकती है, और उनको इन्फॉर्म करते हैं कि आपकी साइट में ये लूप होल्स है, ऐसे हैकिंग हो सकती है, सो दैट वो उसको ठीक कर ले. तो वो होते हैं वाइट हैट हैकर्स. बाकी आपको पता है कि इंडियन हर कंट्री की जो अपनी एजेंसीज होती हैं सिक्योरिटी वाली, दे ऑल्सो डू हैकिंग टू नो कि दूसरी कंट्रीज क्या कर रही है या जो भी है. सो जब तक आप किसी और को हार्म नहीं पहुंचा रहे हो, उस टाइम तक जो हैकिंग है वो हैकिंग है, उसे वाइट हैट हैकर कहते हैं. बट इफ द हैकिंग इज डन टू ब्लैकमेल समवन, to harm someone, so that is called cracking with wrong intentions. So if the hacking is done with wrong intention, that is cracking. ठीक है, जैसे कि मैं किसी का डेटा स्टील कर लूँ और फिर मैं उसको ब्लैकमेल करूँ कि मुझे इतने पैसे दो तो मैं तुम्हारा डेटा वापस करूँगी, जैसे कि रैंसमवेयर आया था पहले. सो रैंसमवेयर क्या था, यही था. रैंसमवेयर वाज अ वायरस, हैकिंग के लिए था वो, कि अगर वो आपके सिस्टम में आ गया, आपकी फाइल्स लॉक हो जाएंगे आप ही के कंप्यूटर में, आप अपनी कोई भी फाइल को यूज़ नहीं कर पाओगे. देन दे विल बी सेंडिंग यू एन ईमेल कि अगर आपको ये सारी फाइल्स अनलॉक करनी है, अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो पहले इतने पैसे हमारे इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करो, उसके बाद यू विल बी एबल टू एक्सेस योर फाइल्स. सो दैट इज़ ब्लैक हैट हैकर्स, जो क्या करते हैं, क्रैकिंग करते हैं. देन इज फिशिंग. फिशिंग होता है कि आपके पास एक फ्रॉड ईमेल आती है. मान लो आपके पास एक ईमेल आई मेरी तरफ से और मैंने आपको कहा, उस पर बिल्कुल मेरी यही वाली फोटो लगी हुई है जो यूट्यूब पे है, ऐसे ही ब्लू वाली, नाम भी अंजलि लूथरा लिखा हुआ है, और मैं आपको कह रही हूँ कि आपने AL कोडर ऐप के ऊपर डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स जीत लिया है, बट यू हैव टू पे ओनली 10 रुपीज़ फॉर दैट, है ना. तो क्लिक ऑन द फॉलोइंग लिंक टू डू दैट. अब आपने उस लिंक पे क्लिक कर दिया, वो कह रहा है कि 10 रुपये पे करने के लिए अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स दे दो. अब भाई 10 रुपये पे करने के लिए आप अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स दे दोगे, पता चले अकाउंट से कुछ और ही हो गया, है ना. दैट इज फिशिंग. सो व्हेन यू गेट ओरिजिनल लुकिंग ईमेल्स from a fraud person to steal your personal information or to steal your bank details, that is called phishing. नहीं अखिल, चांसेस कम है, IT एक्ट की फुल फॉर्म आ सकती है. हाँ, ब्लैक का मतलब ही बुरा बना रखा है, ये बात तो सही है. ठीक है. देन इज फार्मिंग. सो फिशिंग क्या होता है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं, हम टारगेट करके वो ईमेल भेजते हैं कि इसको भेजेंगे, है ना. लेकिन फार्मिंग क्या होता है कि वेबसाइट ही फ्रॉड है. तो आपने बड़े नेट पे गए, डाउनलोड मूवी पठान ऑनलाइन, चलो जी लिंक आ गया पहले कि इस लिंक पे क्लिक करो, पठान मूवी डाउनलोड कर लो. आपने उस लिंक पे क्लिक किया, लेकिन साइट तो कुछ और ही खुल गई, है ना. और उस साइट पे कुछ और खुल गया और वहां पे कुछ भी ऐसा सा मैसेज आ गया कि यू हैव एंटर्ड द डेंजर जोन, क्लिक हेयर टू सेव योर कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस, कुछ भी ऐसे. अब वो बंदे को घबराने के लिए होता है कि भाई ये हो गया, इस पे क्लिक करो ताकि तुम बच जाओ. अब जहां तुमने उस पर क्लिक कर दिया अगर, तो तुम्हारा कंप्यूटर गया, है ना. अगर पहली बात तो तुम गलती से पहुंच गए उस वेबसाइट पे जहां फार्मिंग हो रही है, और उसके बाद फार्मिंग में वो जो तुम्हें कुछ भी मैसेज दे के क्लिक हेयर का लिंक लिख रहा है. अब वो मैसेजेस देखो दो तरह के होते हैं, या तो लालच वाले होते हैं या डराने वाले होते हैं. क्योंकि या तो इंसान लालच में आके क्लिक करता है कि हाँ हाँ मुझे ये मिल जाएगा, या दूसरा वो डर के क्लिक कर देता है कि मैं बच जाऊं तो आई शुड डू दिस, है ना. सो दो ही रीजंस होते हैं व्हाई यू क्लिक एट समथिंग प्रॉम्प्टली. सो उसमें क्या होता है, ऐसा कोई मैसेज होता है एंड इफ यू क्लिक ऑन दैट, तो आपके कंप्यूटर में जो भी कुकीज में पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है या जो भी डेटा है, दे माइट हैक दैट. वो डिपेंड करता है उसके लेवल पे कि वो फार्मिंग किस लेवल की कर रहे हैं, क्या स्टील करना चाहते हैं आपके कंप्यूटर से, बट दैट कैन बी स्टील्ड. हाँ, मैकबुक में नहीं होता ये सब कुछ. ठीक है. सो दैट इज योर फार्मिंग. एंड देन कम्स स्पैमिंग. ठीक है. स्पैमिंग क्या होता है वो हम सबको पता है ना. स्पैमिंग तो हम सबको पता है, वो तो क्या ही बताने की क्या जरूरत है. देन यू हैव साइबर बुलिंग. सो साइबर बुलिंग इज व्हेन यू टीज समवन. साइबर बुलिंग मतलब कि किसी ने अपनी इंस्टाग्राम पे कोई पिक्चर डाली, आप उसको ट्रोल कर रहे हो, उसका मजाक उड़ा रहे हो, उसको आगे शेयर कर रहे हो, है ना. तो विदाउट द परमिशन ऑफ दैट पर्सन, या आप किसी भी पर्सन को ईमेल्स करके उसको थ्रेटनिंग मैसेजेस दे रहे हो, या उसको उसके बारे में कुछ भी बुरा लिख रहे हो, तो आप किसी भी तरह से उसको हैरास कर रहे हो ऑनलाइन, दैट इज कॉल्ड साइबर बुलिंग. साइबर स्टॉकिंग होता है कि आप लिख नहीं रहे हो, ठीक है, लेकिन आप फिर भी उसके जहाँ पे भी वो ऑनलाइन होता है आप भी उस टाइम पे ऑनलाइन होते हो, है ना. एंड यूर ट्रैकिंग द एक्टिविटीज. जैसे अब मैं अपना व्हाट्सएप देखूँ स्टेटस, हमारे पास आ जाता है ना व्हाट्सएप स्टेटस की किस किसने देखा है.
ऐसे ही आपकी फेसबुक स्टोरी में भी आ जाता है किस किसने स्टोरी देखी है. सो देयर इज समवन हु इज ऑलवेज वॉचिंग यू एवरीवेयर. सो दैट इज साइबर स्टॉकिंग. वैसे तो ये बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत लोग करते हैं, कोई कंप्लेंट नहीं करता इसकी, बट इट इज़ कंसिडर्ड एज अ क्राइम. ठीक है. सो इफ यू डोंट नो अ पर्सन एंड स्टिल द पर्सन इज स्टॉकिंग यू एवरीवेयर, सो दैट इज साइबर स्टॉकिंग. फिशिंग और फार्मिंग में डिफरेंस होता है बेटा. फिशिंग इज टारगेटेड ऑडियंस होते हैं. फिशिंग में हम खुद चूज करते हैं कि ये 10 लोग हैं जिनको मुझे मेल भेजनी है. फार्मिंग इज ओपन. अब हमें क्या पता दुनिया में कौन सा बंदा है जो पठान मूवी डाउनलोड करने के बारे में सर्च करेगा तो वो उस साइट पे आ जाएगा. सो फार्मिंग इज ओपन. फार्मिंग बड़ा सा खेत है ना, उगा दी फसल, उगती रहेगी जब भी उगेगी. फिशिंग में तो हमें वो डाल के बैठना पड़ेगा, भाई अभी फंसेगी मछली. सो वही डिफरेंस यहाँ पर है कि फिशिंग इज टारगेटेड पीपल जिनको आप ईमेल भेजोगे. फार्मिंग इज अ वेबसाइट जहाँ पर कोई भी कहीं से भी सोर्स से आ सकता है एंड वी कैन कैप्चर दोज पीपल. ठीक है. ओके. आइडेंटिटी थेफ्ट होता है कि किसी के नाम का अकाउंट बनाना. जैसे कि अभी ये लॉकडाउन में बहुत हुआ था, आप लोगों ने सुना होगा कि लोगों के फेसबुक अकाउंट से दूसरों के पास मैसेजेस आते थे कि आई हैव लॉस्ट माई जॉब एंड आई एम इन दी क्रैश क्रंच, सो मेरे को 5,000 रुपये मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो. इफ़ यू कुड लेंड, इफ़ समबडी कुड लेंड मी 10,000 रुपीज़. और कई लोगों ने कर भी दिए और वो एक्चुअली में उनका अकाउंट था ही नहीं, वो किसी ने उनका फेक अकाउंट बनाया हुआ था, है ना, और वहां से वो पैसे ले रहा था. तो उसे कहते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट, कि किसी और की आइडेंटिटी का यूज करो आप. ठीक है. सो अगर मान लो अब प्राची एक अकाउंट बना ले अंजलि लूथरा नाम से, और वो किसी को, अभी हुआ भी तो था एक लाइव क्लास में भी, somebody joined the live with the name अंजलि लूथरा and with the same picture of mine, और वो चैट कर रहा था. सो दैट इज व्हाट आइडेंटिटी थेफ्ट. ठीक है. सो ये जो चीज़ है, ये सब आइडेंटिटी थेफ्ट होते हैं, पर इन सब के ऊपर ना हम केस भी नहीं करते बिकॉज हम लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं. पर एक्चुअली में ये सब साइबर क्राइम्स हैं. ऑल दीज आर साइबर क्राइम्स. वी शुड टेक एक्शंस ऑन दैट. वी शुड रिपोर्ट द पर्सन, वी शुड ब्लॉक द पर्सन. रिपोर्ट ज़रूर करना चाहिए. ब्लॉक करने से पहले भी रिपोर्ट करो ताकि जो साइट है उनको भी पता चले कि ये जो आईडी है ये फेक है. ठीक है. यस अखिल. सो फर्स्ट यू शुड रिपोर्ट, उसके बाद आप ब्लॉक करो या जो भी करना है, कंप्लेन करो. अब तो हमारे पास साइबर लॉ इतनी ज़्यादा है कि हमारे पास स्पेशल साइबर सेल्स है हर सिटी में. सो वी हैव साइबर पुलिस स्टेशन जहाँ पर जाकर आप अपनी कंप्लेंट्स भी कर सकते हो. सो इट इज़ वेरी वेरी इजीली असेसिबल नाउ डेज. और सोसाइटी में आपको ये भी आता है क्वेश्चन, ये काफ़ी काफ़ी घिसा पिटा क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है कि भाई एक बच्चा है जिसका अभी अभी स्कूल चेंज हुआ है, उसके साथ साइबर बुलिंग या साइबर स्टॉकिंग हो रहा है. तो वो पूरा सिनारियो दिया होता है, आपको पहले बोला होता है कि क्राइम आइडेंटिफाई करो. तो क्राइम क्या है? साइबर बुलिंग. अब उसको क्या करना चाहिए? तो उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसको अपने पेरेंट्स या अपने टीचर्स को बताना चाहिए. ठीक है. वो बच्चा, अगर बच्चा बोला है ना 18 ईयर से कम है, तो आप ये नहीं लिखोगे कि वो सीधा ही साइबर पुलिस स्टेशन चला जाएगा. नहीं. If the person is a minor, the person will tell to his or her parents or teachers, and then it should be reported in the cyber police station, right? हम 18 ईयर से कम वाले को ये नहीं बोलेंगे सजेशन में कि आप सीधे पुलिस स्टेशन चले जाओ. अगर वो कोई बड़ा है, अगर कहते हैं कि किसी के क्रेडिट कार्ड डिटेल्स चोरी हो गई है या कुछ हो गया, तो हम कहेंगे कि हाँ आप सीधे साइबर पुलिस स्टेशन जा सकते हो. ठीक है. सो दैट इज द सेट ऑफ साइबर क्राइम्स. तो ये आपको पता होना चाहिए. उसके बाद हमारे पास इसमें आ जाता है स्पूफिंग, ईव्स ड्रॉपिंग. ये बहुत कम चांस है कि इस पर कुछ पूछा जाएगा, पर स्पूफिंग होता है व्हेन द डेटा इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और उसके बीच में नहीं, ईव्स ड्रॉपिंग होता है, हाँ स्पूफिंग होता है कि जब ट्रैवल कर रहा है डेटा उसके बीच में से हम स्टील कर लें. सो दैट इज ट्रांसमिशन मीडिया में से आप चोरी करते हो उस डेटा को बेसिकली. सो दैट इज स्पूफिंग. ईव्सड्रॉपिंग होता है कि कोई आपस में बात कर रहा है, या जैसे कोई अपना पासवर्ड इनपुट कर रहा है और आप उसकी सीट के पीछे खड़े हो और आपने देख लिया. दैट इज ईव्सड्रॉपिंग. गौरव, क्रैश कोर्स वाली प्लेलिस्ट है एक, वहां से शुरू कर लो. गुड मॉर्निंग गुरजीत. अच्छा ये हो गया. और क्या बचा? ई वेस्ट. ई वेस्ट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. और ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आएगा, बट पता नहीं. दिस इज वेरी मच किसी सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है शायद, तो काफी बच्चे इसको पूछ रहे हैं कि ई वेस्ट का दूसरा नाम क्या हो सकता है. तो दैट इज WEEE. व्हाट इज द फुल फॉर्म? वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स करके कुछ है इसका. ठीक है. गुड आफ्टरनून आयुष. VPN होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क.
सो देखो हमारे पास क्या होता है, नेटवर्क्स जो होते हैं, जैसे इंटरनेट है वो पब्लिक है, एनीबडी कैन जॉइन इट, है ना। प्राइवेट नेटवर्क्स जो खुद के हम बनाते हैं ना, वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। सो अगर एक वाइड एरिया नेटवर्क बनाना है जो कि प्राइवेट नेटवर्क है, सो इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव। तो हम इंटरनेट को यूज करके ही एक प्राइवेट नेटवर्क बना लेते हैं, जिसे कि वीपीएन कहा जाता है, विच इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिसकी आपको एक की दे देते हैं, उस की हेल्प से आप ज्वाइन कर सकते हो उस वीपीएन में, फिर उसमें जो भी फीचर्स हैं वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। RRR, ऑस्कर मिल गया, है ना। तो ई वेस्ट और ऑस्कर याद रखना है। सो ई वेस्ट जो है दैट इज RRR, मतलब इससे डील करने के लिए क्या करते हैं, रिसाइकल, रीयूज एंड रिड्यूस। तो सबसे पहले तो रिड्यूस आना चाहिए कि भाई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज ही कम करो। कम का मतलब ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी मत अडेप्ट करो, टेक्नोलॉजी तो एडवांस हो रही है तो आपके डिवाइसेस भी बढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। लेकिन रिड्यूस इन द सेंस कि अगर एक इंसान है तो एक फ़ोन यूज़ करे ना, एक इंसान शो ऑफ के लिए 2-3 फ़ोन्स ना रखे। सो आप एक फ़ोन यूज़ करो, रिड्यूस करो, जितनी ज़रूरत है उतने ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ करो। रीयूज़, अगर वो डिवाइस रीयूज़ हो सकता है, उसको डिस्कार्ड करने की जगह रीयूज़ करो, वो हम बहुत अच्छे हैं रीयूज़ में, है ना। पहले क्या होता है, पापा के पास एक फ़ोन था आईफोन 13, फिर आईफोन 14 आ गया, तो पापा ने सोचा कि चलो मैं आईफोन 14 ले लेता हूँ। मम्मियाँ जो होती हैं वो कहती हैं हम चला लेंगे काम सेकंड हैंड से, मतलब वेरी डाउन टू अर्थ पीपल आर योर मम्मीज़, है ना, इंक्लूडिंग मी ऑब्वियसली। सो हम कहते हैं चलो ठीक है कोई नहीं, आईफोन 13 आप मेरे को दे दो, आप 14 ले लो। सो मैंने आईफोन 13 ले लिया, लेकिन मेरे पास तो उससे पहले वाला आईफोन 12 या सैमसंग कोई भी फ़ोन था। सो वो किसको दे दिया, चलो वो अपने बेटे को दे देते हैं, बच्चा बड़ा हो रहा है, उसको भी स्कूल की क्लासेस करनी होती हैं, एक फ़ोन उसको दे देते हैं। अब जो उसके पास था वो उसके छोटे भाई बहन को दे सकते हैं कि जब तंग करेगा तो पकड़ा देंगे, राइम देख लेगा, है ना। सब बच्चे सोच रहे मैम अपने घर की कहानी बता रही है। और अगर उसको भी नहीं चाहिए तो फिर अपनी मेड को दे देते हैं कि मेड को चल, मेड को कहते हैं तू ले ले फ़ोन, यूज़ कर ले जब तक चल रहा है। हाँ एग्जैक्टली exactly. तो वो चलता रहता है, तो हम रीयूज अच्छे से कर लेते हैं जब तक वो फ़ोन की जान ना निकल जाए। जब वो फ़ोन मना ही कर देगी भाई अब नहीं मैं चल सकता, अब और नहीं, अब और नहीं चला जाता मुझसे, ठीक है। अब जब वो ये कह दे कि और नहीं चला जाता मुझसे, तो क्या करेंगे, रिसाइकल, है ना। सो जब वो फ़ोन आगे नहीं चल सकता, मेरे पास आईफोन 13 अखिल, वही लिया हुआ, पापा से मिला हुआ ना, पापा ने 14 ले लिया इसलिए मेरे पास 13 है। अच्छा, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिसाइकल। सो रिसाइकल जो है, नहीं, आई एम अ सेल्फ अर्न सेल्फ इक्विप्ड पर्सन, आई बाय एवरीथिंग ऑफ माई ओन, सो इट्स ऑल माई विथ ऑल माई हार्ड अर्न मनी, ठीक है। सो मेरे को कहीं से नहीं मिला हुआ, बट एनी हाउ, सो रिसाइकल इज कि जब वो और यूज नहीं हो सकता है, जब वो डिवाइस यूज नहीं हो सकता है। अभी जैसे आपने देखा आईफोन, एप्पल ने अपनी कितनी सही वो निकाली है एडवर्टाइजमेंट, इट्स काइंड ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट स्ट्रैटेजी। आजकल तो ना इमोशनली बंदे को सामान बेचते हैं कि हमने तो रिसाइकल्ड मटेरियल से बनाया है ना। आजकल कपड़े भी आते हैं रिसाइकल्ड फैब्रिक। आई गॉट अ जैकेट फ्रॉम, मतलब आई डेंट गेट, कल मैंने बताया था ना आई डेंट गो आउट, सो आरव और दीपक गए थे सिर्फ, दे गॉट अ जैकेट, H&M की है और उसके ऊपर लिखा हुआ है मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड फैब्रिक। कहा भाई रिसाइकल वर्ड अब इतना ज़्यादा वो हो गया ना इमोशनली किसी को कि तुम भाई नेचर के साथ बहुत अच्छा कर रहे हो, यू आर बाइंग समथिंग विच इज़ रिसाइकल्ड। सो ऐसे ही आईफोन की भी स्ट्रैटेजी क्या है, एप्पल वाले कहते हैं हमने फ़ोन बनाया रिसाइकल्ड मटीरियल से। अब पता नहीं रिसाइकल उसमें क्या यूज़ हुआ है, बट येस रिसाइकल्ड मटीरियल से। सो रिसाइकल करना चाहिए। रैंडम डॉट रैंडेंट लगा के गेस करो डॉक्टर। अगर CS वाला है फिर तो रैंडम डॉट रैंडेंट लगा लेगा, IP वाला है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। रिफर्बिश्ड, रिफर्बिश तो रीयूज में आ जाएगा ना, जो रिफर्बिश तो इस कैटेगरी में आ जाता है। तो आजकल तो आपको फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे भी रिफर्बिश्ड गुड्स मिल जाते हैं कि अगर किसी ने सेल कर दिया सेकेंड हैंड फोन तो वो उसको बिल्कुल सर्विस वगैरह करके एकदम चकाचक करके दोबारा से बेच देते हैं। दैट्स ग्रेट अपूर्वा, बहुत ई वेस्ट, आई नो अखिल, ठीक है। सो ये आपके पास मेजर हैं RRR, जो आपको पता होना चाहिए कि हम ई वेस्ट को कैसे मैनेज करते हैं। बाकी ई वेस्ट से कौन कौन सा पॉल्यूशन होता है, ई वेस्ट से एयर पॉल्यूशन होता है क्योंकि बैटरी से जो केमिकल्स निकलते हैं वो आफ्टर ऑल
एयर में ही मिक्स होते हैं, जो आपकी डिस्पोज्ड ऑफ बैटरीज होती हैं। सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन पता है क्या जो होता है, वो बैटरी से होता है, लैपटॉप की बैटरी, फ़ोन की बैटरी, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा केमिकल्स होते हैं। सो डिस्पोज्ड ऑफ जो बैटरीज होती हैं, दे प्रोड्यूस द मोस्ट डेंजरस थिंग्स, सबसे ज़्यादा वेस्ट वो होता है। गुड आफ्टरनून प्रनील। हाँ ये बात भी है अपूर्वा, पर रैंडेंट का मज़ा ही अलग है। सो यहाँ पर हमारे पास अच्छा एक इसमें पूछ लेते हैं कि कौन सा पॉल्यूशन नहीं होता है। सो द पॉल्यूशन जो नहीं होता है ई वेस्ट से, वो है साउंड पॉल्यूशन। उसके अलावा एयर पॉल्यूशन भी होता है, अर्थ पॉल्यूशन भी होता है, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन भी होता है, क्योंकि अगर पानी में आपने डिवाइसेस फेंके तो वो पानी में भी मिक्स होगा उसका मटेरियल। बट साउंड पॉल्यूशन नहीं होता। एक खराब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस साउंड जनरेट नहीं करता है ना। अगर आपका डिवाइस ठीक है तभी साउंड जनरेट कर सकता है, लेकिन अगर डिवाइस खराब ही हो गया तो उसमें से कोई किसी तरह की साउंड जनरेट नहीं होती है। तो साउंड पॉल्यूशन जो है वो ई वेस्ट से नहीं होता है। यस बेटा, क्लास खत्म होने वाली है। यस दर्श। अच्छा इसमें आपको ये भी आता है, ई वेस्ट तो आपको आता ही है, पढ़ना है। उसके बाद आपको अपनी हेल्थ हैजर्ड्स भी पढ़ने हैं। ज्यादा टाइम पर नेट यूज करने से क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं? बैकएक, हेडेक, पोस्चर सही नहीं है तो, स्लीप डेप्रिवेशन जिसे इंसोम्निया भी कहते हैं, वो ड्राइव में ही है सारे दर्श। हाँ अगर चार्जिंग पे लगा के फोन यूज करोगे तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। डिप्रेशन, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, ठीक है। स्किन डिजीजेस भी हो जाती हैं, बैक पेन लिख दिया मैंने। आई साइट भी, आई साइट हाँ सबसे बड़ा। रेडिएशंस एंड इसका एक सिंड्रोम भी होता है, सो आई सिंड्रोम भी हो सकता है। विजिबिलिटी आपकी कम हो सकती है। फिजिकल ओबेसिटी, बैठे रहते हैं सारा टाइम, है ना, सारे टाइम बैठे रहते हैं डिवाइसेस के ऊपर, चलना फिरना कम हो जाता है, फिजिकल वर्क कम हो गया, उससे लोग ओबीस भी हो रहे हैं। अरे आईपी वाले फोल्डर के अंदर पेपर्स भी हैं दर्श, उसका फोल्डर अलग से नहीं है, पर जो खाली आईपी वाला फोल्डर है उसके अंदर हैं पेपर्स। ये अंश टॉपिक है, 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है इसमें। डिप्रेशन कैसे, देखो प्राची आपने खोला फेसबुक, है ना, सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं ना हम। मैंने इंस्टाग्राम खोला या फेसबुक खोला, मेरे स्कूल या कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, उन्होंने डाली फोटोज की वो तो गए हुए हैं मालदीव्स और वहां पे कर रहे हैं पार्टी, और मैं क्या कर रही हूँ, घर पे मांज रही हूँ बर्तन। जस्ट एन एग्जाम्पल, है ना। सो वेन यू सी अदर पीपल इंजॉइंग, वेन यू सी, और कोई भी अपनी बुरी चीज नहीं डालता है सोशल मीडिया पे। अगर कोई रो रहा होगा तो वो अपनी फोटो खींच के सोशल मीडिया पे नहीं डालेगा कि मैं रो रहा हूँ। बट इफ द पर्सन इज गोइंग आउट इंजॉइंग पार्टिंग, तो वो क्या करते हैं, फोटोज हैं और उसको पुट करते हैं। अब दूसरे लोग हो सकते हैं कुछ ऐसे जो ये नहीं समझते कि भाई सब लोग सिर्फ अपनी अच्छी साइड ही दिखाते हैं। देर आर पीपल जो उसको सीरियसली लेते हैं और उनको लगता है कि उनकी लाइफ में तो कुछ भी हैपनिंग नहीं हो रहा, इसकी लाइफ तो कितनी हैपनिंग है, ये तो यहाँ मजे कर रहे हैं, ये तो वहां मजे कर रहे हैं, और उससे उन लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। सो देर आर पीपल हु आर फेसिंग दिस सिंड्रोम। हाँ तो स्किन डिजीज कैसे आयुष, जैसे अगर आप फोन ऐसे यूज करते हो, ठीक है, वैसे तो कहते हैं ऐसे यूज करने नहीं चाहिए, आई ऑलवेज डू कॉल विद हैंड्स फ्री या फिर हेडफोन्स के साथ, बट अदरवाइज आप अगर ऐसे करते हो और मान लो आपके फ़ोन पे कहीं गलती से कुछ भी गंदगी लगी है, तो वो आपके फेस पे भी लगेगी या आपके कान पे भी लगेगी, और उससे कभी कभी हमें स्किन एलर्जीज भी हो सकती हैं। मैं अपलोड कर दूंगी दर्श, आज डाल देती हूँ, ठीक है। एडिक्शन, हाँ एडिक्शन से हो जाता है। अरे ये छोड़ो, आई सॉ एक दिन आरव वाज क्राइंग, ही वाज प्लेइंग गेम, एज आई टोल्ड यू, वो कौन सी खेलता है, रोब्लॉक्स। एक दिन
वो वाली गेम नहीं थी, शायद कोई और गेम खेल रहा था, बट ही वॉज क्राइंग सिटिंग इन हिज रूम एंड आई वॉज लाइक क्या हो गया, क्यों रो रहा है? एंड ही वॉज कि मैं इस लेवल को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, 4 बार से मेरा लेवल क्लियर नहीं हो रहा। मतलब जस्ट इमेजिन, बंदा गेम क्यों खेलता है? इंजॉय करने के लिए ना, या फिर डिप्रेशन में जाने के लिए? वो रो रहा है इसलिए क्योंकि उसकी गेम का लेवल क्लियर नहीं हो रहा। कैन यू इमेजिन? सो हम सोच भी नहीं सकते इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इससे। सो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इसका जो टाइम है, जो एक्टिविटीज आप कर रहे हो, कितनी देर के लिए कर रहे हो, वो सब लिमिटेड होने चाहिए। एंड बच्चों को तो देयर शुड बी एन आई ऑन देम, ये देखने के लिए कि वो क्या कर रहे हैं। अभी आपने पीछे सुना भी होगा, एक गेम आई थी, पता नहीं क्या नाम था, ब्लू करके कुछ था, ब्लू वेव या ब्लू वेल, आई डोंट नो। सो वी हैड गेम्स जो कि इंसान को ना टास्क देती थी, अब तुम्हें ये टास्क करना है, अब तुम्हें ये टास्क करना है। एंड जब बंदा प्रोफिशिएंट होता जाता था तो एंड में वो उसको एक ऐसा टास्क देती जिससे वो खुद को ही मार लेता था। सुना है? याद है? पीछे आई थी ये गेम एक। तो लोग सुसाइड करने लग गए थे उस गेम से, क्योंकि वो गेम टास्क देती थी आपको कि आपको ये काम करना है। और उसके बाद उसका जो डेवलपर था उसको पकड़ा और बड़ा केस कूस हुआ, उसके बाद फिर काफी गेम्स जो हैं वो बैन हुई। ये जो पोकेमॉन वाली थी, पोकेमॉन गो, कि पोकेमॉन को पकड़ना है, पार्क में जाके पकड़ो, सड़क पे जाके पकड़ो, ये भी बीच में बैन हुई थी। क्यों? क्योंकि लोग चलते फिरते फोन देख के चल रहे हैं, है ना? वो देख फोन में रहे हैं, आगे से कार आ रही है वो नहीं दिख रही, पोकेमॉन दिख रहा है, उधर झाड़ी के पीछे पोकेमॉन है, भैया आगे से ट्रक तुम्हें मार देगा, वो तो देख लो। So people go crazy about these things. That's why there are so many health hazards. ये आपके दिमाग को कैप्चर कर लेते हैं. It's like hypnotization. आप फंस जाते हो उस चीज के अंदर और फिर आप उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो इसलिए ये लिमिटेड होना चाहिए स्क्रीन टाइम। आप अभी पढ़ रहे हो, बट ठीक है, पढ़ने के लिए यू आर यूजिंग इट, दैट इज वन थिंग, बट देयर हैज टू बी अ लिमिट, देयर हैज टू बी अ कट ऑफ कि इसके बाद इससे ज्यादा टाइम के लिए हमें यूज नहीं करना है इंटरनेट। हाँ, इंडिया वालों को तो रोड पे वैसे ही खतरों से खेलने की आदत होती है। मोमो भी था एक गेम। सो बेसिकली ये सब बेसिक बेसिक चीजें हैं, तो इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा टेक्निकल नहीं है, बहुत डिफिकल्ट वाला। सो इसको आप नॉर्मल भी रीड करोगे आपको समझ आ जाएगा सब कुछ। सो इट इज दैट सिंपल।